आफ्टर मैरिज मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया था। और वो मिसकैरेज होने के बाद मुझे पता चला कि मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। और ड्यूरिंग थायराइड मेरा वेट ऑलमोस्ट 78 केजी बढ़ गया था। ये मेरा सेकेंड वेट लॉस रिजल्ट है। तो 78 केजी बढ़ गया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे डॉक्टर्स ने मतलब मेरे गायनेक ने बताया कि आपको वेट लॉस करना और हेल्दी डाइट और हेल्दी रूटीन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप मतलब कंसीव कर सकते हो, वरना अगर कंसीव भी किया वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगा। सो वो मेरा रीजन था ये न्यूट्रिशन और ये कम्युनिटी की तरफ बढ़ने का। हम लोग ने 21 डेज का फर्स्ट ट्रायल पैक लिया था। उसमें मेरे जो कोच है प्रवीण सर, उन्होंने मुझे जो जो चीजें गाइड की वैसे वैसे सारा डाइट मैंने फॉलो किया, न्यूट्रिशन लिया। और विद इन दैट 21 डेज आई लॉस अमेजिंग 3.5 kg फैट फ्रॉम माई बॉडी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसी लगी कि जो मेरा थायराइड की वजह से, अगर किसी को थायराइड रहेगा तो उनको पता रहेगा कि थायराइड की वजह से अपना चेहरा जो है ना थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, मतलब एक्ने हो जाता है चेहरे पे। और बहुत सारी चीजें हमें ऐसे लगती है कि हम लोग एनर्जी नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं है। बट वो 21 दिन में ना मुझे वो सारा रिजल्ट मिला कि मुझे एनर्जी मिली, मेरा बहुत मतलब स्किन पे ग्लो आने लगा। और वही मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि हाँ मुझे ये कंटिन्यू करना है। और वही कंटिन्यू करने के साथ मैंने 6.5 महीने में 9.5 किलो वजन कम किया। उसके बाद मैं नेचुरली प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी मेरा कंसीव हुआ। मेरी बेटी अभी 5 साल की है, मतलब 5.5 ईयर्स उसको हो गया है और वो भी ये न्यूट्रिशन खाती है। और बेबी होने के बाद ये जो अभी आपने फोटो देखा वो मेरा बेबी होने के बाद वाला मतलब डिलीवरी के बाद वाला वेट लॉस है। मैंने 2 बार वेट लॉस किया है। अभी मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरी बेटी, मेरे भाई की वाइफ, मेरा भाई, मेरे भाई का छोटा बच्चा जो सिर्फ 8 महीने का है वो, और मेरे हस्बैंड, हम सारे ये न्यूट्रिशन यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। बहुत सारे पर्सनल ही रिजल्ट है, उसी के वजह से कॉन्फिडेंट आया कि ये न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया काम करता है। सो ये हमारे न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। तो आज का टॉपिक जो वीडियो आपने देखा, आपने ऑलरेडी वीडियो में सुना है कि आज हमारा जो टॉपिक है डेफिनेटली इम्यूनिटी के बारे में है। तो इम्यूनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप सभी को पता है। बट स्टिल कि जो होता है ना कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता रहती है बट वो चीजें हम लोग फॉलो नहीं करते। तो वो फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा कि इम्यूनिटी के मतलब आपके हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम नेचुरली बना रहता है, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी रहती है। एक है हमारा इनबॉर्न मतलब इनहेरिटेंट इम्यूनिटी, इन्हें इनटेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और दूसरा जो रहता है वो पैसिव इम्यूनिटी रहता है। इनटेट इम्यूनिटी का काम क्या रहता है, हम लोग जब बॉर्न होते हैं तो हमें जो डीएनए पास होता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, उसी के मतलब उसी से हमें एक इम्यूनिटी ऑलरेडी मिलती है। क्योंकि एक हेल्दी डीएनए हमें मिलता है तो उसके वजह से हमारे शरीर में ऑलरेडी इम्यूनिटी है। जो हमारे शरीर में अगर कुछ भी बैक्टीरियल इम्पैक्ट होता है शरीर में, या कुछ भी मतलब जो भी हमारे शरीर में बने नहीं है वैसे सेल्स अपने बॉडी में अगर आ जाते हैं तो वो इम्यूनिटी जो है ना वो काम करती है हमें वो सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का। और इम्यूनिटी में ही मतलब काउंटेड है हमारी जो स्किन है, हमारे हेयर्स है, हमारे आंखों के ऊपर जो पर्दा है वो, इवन सर्दी होती है तब हमारे नाक में मस्क तैयार होता है वो, मतलब वो जो है वो एक इम्यूनिटी का ही प्रकार है। जो हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया आते हैं आउटर लेयर से वो उनको प्रोटेक्ट मतलब वो अंदर ना जाए, शरीर के अंदर ना जाए, इसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब डिफेंस का काम करता है। और पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या, जो भी हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग 0 to 5 years तक वैक्सीनेट करते हैं। उसके अलावा जो जैसे गोवर है या फिर चिकन पॉक्स है, अभी रिसेंटली कोविशील्ड जो वैक्सीन हम लोग ने लिया है वो सारे इन मतलब ये सारे जो वैक्सीनेशन है वो हमें हमारे शरीर नहीं हमारा शरीर नहीं बनाता है। जो भी नए नए वायरस मतलब प्रोड्यूस होते हैं उनको हमारा शरीर मतलब प्रोटेक्ट करने उनका वैक्सीन या फिर उसका जो इम्यून बैक्टीरिया है सेल्स है वो हमारा शरीर नहीं बनाता है, ठीक है, हेल्दी बैक्टीरिया। तो उससे हमें अदर सोर्स से लेना पड़ता है।
उसे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी का काम क्या है वो हमें पता है कि हमारे शरीर में कुछ भी अनहेल्दी बैक्टीरियाज ना जाए और हमें उसका प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसके लिए इम्यूनिटी हमें हेल्प करता है, डिफेंस करता है अपने बॉडी के सिस्टम को, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जैसे ये जो इम्यूनिटी है वो हेल्दी, मतलब कौन सा पर्सन हेल्दी इम्यून है, मतलब हाईली इम्यून सिस्टम जिसका है या फिर हेल्दी इम्यूनिटी जिसका है, वो पर्सन के जो फैक्टर्स है या फिर जो जो फैक्टर्स में वो आता है वो हम लोग जानेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम लोग या फिर हमारी बॉडी हाई इम्यून पे काम कर रही है या फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम है, ये हम लोग पहले जानेंगे। तो उससे पहले मैं जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया जाता है, तो जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है, राइट। तो मानसून सीजन में बहुत सारे बैक्टीरियाज सीजन वाइज पैदा होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे सारे फीवर छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक भी होता है। तो वो सारी चीजें हमारे तक ना आए या हमें वो चीजों का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े ना, उसके लिए हम लोगों को हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तभी जाके हम अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और डेफिनेटली खुद को ये सारी चीजों से बचा पाएंगे। तो जैसे कि पहले हम देखेंगे कि अच्छा इम्यूनिटी के लक्षण क्या क्या है, मतलब जो 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 अच्छी इम्यूनिटी है, जो हेल्दी बॉडी है, उसके लक्षण पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो लक्षण आपको बताना जा रही हूँ उसमें ये टोटल आठ आठ मतलब ये है लक्षण है, जिसमें आपको खुद को मार्क करना है कि ये जो पहला लक्षण मैं बताऊंगी उसमें आप आइडियल वेट या मतलब आइडियल पैरामीटर्स में आते हो या नहीं, ये आपको मार्क करना है। और लास्ट में आपको टोटल करना है कि आपका नंबर कितना आता है, तभी जाके आपको पता चलेगा आप एक्चुअल आपका जो बॉडी है वो हेल्दी है या नहीं है, या फिर आप इम्यून वाइज हेल्दी हो या नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें लक्षण है पेट साफ होना, ठीक है। मतलब अगर आपका सही समय पे और सही मात्रा में पेट रेगुलर बेसिस पे साफ हो रहा है, आपको टॉयलेट प्रॉपर हो रहा है, आपको यूरिन प्रॉपर हो रहा है, आपका यूरिन का कलर येलो ना है, मतलब वो व्हाइट और प्रॉपर कलर हो, तो ही आपका शरीर मतलब आपका पेट साफ है, ठीक है। और अगर पेट साफ है तो डेफिनेटली आपका जो मतलब इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगा। अब सभी को पता है कि गट हेल्थ जितना अच्छा होता है उतना ही अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, और ये सारी चीजों का प्रॉब्लम डेफिनेटली आगे जाके बहुत सारी बीमारियों को हमें अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए हमें हमारे शरीर से मतलब पेट साफ होता है, मतलब अपने शरीर से टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल रहे हैं। अगर पेट अपना अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है अपने शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं ना वो अंदर ही अंदर जमा हो रहे हैं। तो आपका पेट अगर साफ हो रहा है अच्छे से तो टिक मार्क करिए, मतलब उसमें आप आपका जो बॉडी है वो हेल्दी लेवल पे हेल्दी पैरामीटर्स में काउंटेड है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है ज्यादा वेट होना, मतलब एक्सेस वेट होना, कोई भी ओबेसिटी ग्रेड 1 2 या उससे भी ज्यादा है, मतलब आपका जो भी हाइट है उसके उसके साथ अगर आप काउंट करोगे तो फीमेल को 100 माइनस आपका हाइट काउंट करना है, तो जो भी नंबर्स बचेगा उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आइडियल वेट है। अगर वो आइडियल वेट नहीं है और मेल को 105 से आपका जो भी हाइट है वो काउंट माइनस करना है, तो जो भी नंबर्स आएगा वो आपका आइडियल पैरामीटर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर कोई फीमेल है उनका हाइट है 152 सेंटीमीटर्स, बट उनका वेट अभी है 60 kg, दैट मीन शी इज 8 to 10 kg वो ओवरवेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको वो काउंट करना है। तो अगर आप ओवरवेट हो तो आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी नहीं है। वो कैसे कि जैसे जो ओवरवेट पर्सन के शरीर में ऑलरेडी टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जम रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर टॉक्सिन्स ज्यादा है तो आपको उसका प्रॉब्लम आएगा। टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए आपका शरीर डेफिनेटली काम नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका वेट बहुत ज्यादा है। तीसरा फैक्टर है आपकी स्किन, आपकी स्किन क्लियर है या नहीं है, मतलब स्किन क्लियर या ग्लॉसी स्किन आपके स्किन पे और नेचुरल ग्लो जो रहता है ना वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर है तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अभी सभी को पता है कि स्किन किसका ग्लो करता है, उसका जिसका गट हेल्थ अच्छा है,
ठीक है, जिसका पेट साफ है उसका स्किन साफ रहता है, बराबर ना। पेट साफ नहीं है मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जम रहा है, आपके शरीर में विटामिन सी या ई का कमी है, ठीक है। और इवन आप बायोटिन या प्रोटीन कम ले रहे हो, इसके वजह से आपके शरीर में आपका स्किन ग्लॉसी नहीं है, या फिर नेचुरली एक नेचुरल ग्लो जो रहता है वो आपके स्किन पे नहीं है। तो आपको डेफिनेटली किसी किसी को देखो बहुत ज्यादा पिंपल्स आना, ठीक है, या फिर रेड रैशेस, या फिर ऐसे मुहासे रहते हैं ना, वो रहता है, या कुछ कुछ किसी किसी के स्किन पे ऐसा एक थोड़ा सा फैक्टर रहता है, मतलब एक पैचेस रहता है, यहाँ पे ऐसे पैचेस रहता है। तो वो अगर है ना तो डेफिनेटली आपका जो इंटरनल मतलब शरीर है, मतलब आपका पेट है ना वो साफ नहीं है, इसका मतलब आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं है। फोर्थ फैक्टर है एब्सेंस ऑफ लेजीनेस। अगर आपको जरा भी आलसपन महसूस नहीं होता है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप हेल्दी हो। अगर आपको आलसपन लगता है, मतलब एनर्जाइज फील नहीं करते हो, आप थोड़ा सा भी काम कर लिया आप थक जाते हो, ठीक है, आपने 2-3 काम किया आप जाके बैठ जाते हो, थोड़ा सा आपने बात कर लिया या हवा घूम लिए, ये 2-3 काम कर लिए, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया। सी ये चीजें मैं सिर्फ आपको नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी ये सारी चीजों से गुजरी हूँ, तभी मैं ये सारी चीजें जानती हूँ कि आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है ना तो आप ये सारी चीजें फेस करते हो। तो दिन भर में बहुत ज्यादा नींद आती है, मतलब आप सुबह आपका अच्छे से 7 से 8 घंटा नींद हुआ है, फिर भी आपको दोपहर में नींद आती है, दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी नहीं है। आप ये जो मैं पॉइंटर्स आपको बता रही हूँ ना, आप आपके बच्चों में भी चेक करो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन फेस, मतलब बहुत बच्चे रहते हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, तो डेफिनेटली इनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, या फिर उनके टॉक्सिन्स उनके शरीर से बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर। मतलब आपको दिन में मिनिमम 1 या 2 बार बहुत एकदम बोलते जोर से भूख लगती है। अभी हम लोग बहुत सारे क्लाइंट को मिलते हैं ना, तो बहुत सारे क्लाइंट का ये भी एक रहता है, मतलब कंप्लेंट रहता है कि मुझे ना दिन भर में भूख ही नहीं लगती। भूख नहीं लगती मतलब क्या, आप जो भी खाना खा रहे हो या फिर जो भी चीजें आप अपने शरीर में डाल रहे हो ना वो आपको पच नहीं रहे, मतलब आपका पचन जो क्षमता है ना वो बहुत कम है। तो आपको पचन मतलब जो भी खा रहे हो वो पच ही नहीं रहा है, तो आपको अच्छे से भूख कैसे लगेगी, ठीक है। तो ये है एक फैक्टर जिसमें आपका मतलब तेज अगर भूख आपको नहीं लग रही है तो इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम बहुत कम है। तो मतलब जो भी आप खाना खाते हो वो आपको प्रॉपर वे में पचना बहुत जरूरी है, मतलब वो आपको आपकी चयापचय क्रिया जो हम लोग बोलते हैं ना वो अच्छी रहेगी, दैट मीन्स आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। 6 पॉइंट है गहरी नींद आना, मतलब डीप स्लीप साउंड स्लीप जो बोलते हैं हम लोग, वो दिन भर मतलब रात में कम से कम 7 से 8 घंटा आपको डीप स्लीप मिलना जरूरी है। डीप स्लीप 7 से 8 घंटा नहीं बट मिनिमम उसमें आपको 3 से 4 घंटा डीप स्लीप आना बहुत जरूरी है। डीप स्लीप मतलब क्या, डेड स्लीप मतलब वो टाइम में आपको आजू बाजू में कुछ भी हो कुछ भी चले आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा बट आपको वो पता नहीं रहना चाहिए, तब जाके आप वो डेड स्लीप का फील ले रहे हो। अगर वो वैसी नींद आपको नहीं मिल रही है दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, ये डेड स्लीप का जो रीजन है ना वो आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी है नो पेन, मतलब 7वां पॉइंट जो है वो है नो पेन इन बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में कहीं पे भी आपको पेन नहीं महसूस होता है। मतलब बहुत सारे महिलाओं का और अभी जेंट्स का भी रहता है कि मतलब आपके बैक में पेन हो रहा है, ठीक है, नी में पेन हो रहा है, हाथ दर्द देता है, गर्दन दर्द करती है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना वो भी यही आपका सिम्टम है कि आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपका मतलब सर दर्द होता रहता है, कभी कभी आपको अचानक से सर में दर्द होने लगता है या फिर चेस्ट में पेन होने लगता है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा ना तो आपको फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और 8वां पॉइंट है एक्सपीरियंस पॉजिटिव थॉट। मतलब अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा ना तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव और पॉजिटिव थॉट आपको देगा। तो इसका कनेक्शन आप बोलोगे ये कैसा कनेक्शन है, मतलब मन का और इम्यूनिटी का क्या संबंध है, तो डेफिनेटली संबंध है। कैसा है कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, अगर शुद्ध सात्विक खाना आप खाते हो ना तो आपके जो विचार है ना वो भी सात्विक बनते जाते हैं। अगर ये चीज आप जैसे आप किसी को अगर मानते हो, कोई धर्म का मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ, बट आप जो भी प्योर वेजिटेरियन या फिर जो भी
स्पेसिफिकली वेजिटेरियन वेगन फूड खाते हैं ना, जैसे आप ये बोलोगे ना, जो एकदम ब्राह्मण लोग वगैरह रहते हैं देखो, या साधु संत रहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस आप अगर उनके साथ या फिर उनका कोई पॉडकास्ट सुनोगे या उनके कोई मतलब प्रवचन सुनोगे तो आपको पता चलेगा उनका थॉट प्रोसेस या उनका बोलने का जो तरीका रहता है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ 100% वो लोग ये रहते सात्विक रहते हैं, नहीं रहते, बट कुछ कुछ जो जेन्युइनली ये सारी चीजें फॉलो करते हैं ना, वैसे लोग है ना, उनका थॉट प्रोसेस इतना हाईली लाइक प्योर रहता है ना। आप वो चीज तक हम लोगों को पहुंचने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। उसका रीजन भी है एक कि वो लोग बहुत सारे मेडिटेशन और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, बट उसके साथ उनका जो फूड कंजम्पशन रहता है ना, वो एक टाइम पीरियड उनका फिक्स रहता है, और उसके साथ उनका जो फूड इंटेक रहता है ना, वो भी सात्विक फूड रहता है। कोई भी ऐसी चीज वो नहीं खाते जिसके वजह से उसका इफेक्ट उनके विचारों को हो मतलब आपने बहुत सारी वीडियोस भी सुने रहेंगे, या फिर अगर इवन विराट कोहली, जॉन इब्राहिम, अगर ये जो स्पेसिफिक फिटनेस फ्रीक है, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो उन्होंने भी उनके बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने जब नॉनवेज छोड़ा पूरी तरह से, तब जाके उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ। तो उसका ये एक रीजन है कि अगर आपका खाना सात्विक हो ना, तो आपके जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, वो भी आपके पॉजिटिव और बोलते हैं ना अच्छे क्वालिटी के थॉट आपकी बॉडी आपको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है। और अभी मतलब आप अदरवाइज भी एकदम हेल्दी मतलब हैप्पी हैप्पी रहने लगते हो अगर आपका खाना अच्छा हो तो उसका भी रीजन है कि कैसा है, अगर खाना अच्छे से पच रहा है तो डेफिनेटली आपका स्टमक मतलब आपका गट हेल्थ अच्छा है। अगर पूरी बॉडी हेल्दी है तो डेफिनेटली आपका माइंड और आपके थॉट प्रोसेस भी अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा इम्यूनिटी अच्छा रहना जरूरी है। तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि मैंने जो भी 8 पॉइंटर्स आपको बताए ना, उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिले, तो आगे जाके मैं बाकी सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए कितना नंबर आपको मिला, 1 2 3 4 5, किसको किसको 8 नंबर मिला वो भी मुझे देखना है। यस, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया 6 4। फटाफट डालिए, अपने पास टाइम बहुत कम है। 5 7, यस 7। और बहुत सारे कोचेस है, उनका नंबर 7 7 तक जा रहा है। डेफिनेटली कोचेस है तो आप बहुत सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, तो इसके वजह से यस गुड। उज्ज्वला जी आपका नंबर 8 है, शमशाद जी 8 है, अश्विनी जी 4। डेफिनेटली वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। सो अभी मैं आपको बता दी, ये जो पॉइंटर्स आपने बताए मुझे, वो इम्पोर्टेंस आपको डेफिनेटली पता है कि आप ये सारे फैक्टर्स में फिट बैठ रहे हो, उसके लिए आपके पॉइंट्स इतने अच्छे आए। जिनके भी कम आए मतलब 5 से भी कम जिनके पॉइंट्स आए, उनको खुद को पता है कि उनके शरीर में क्या क्या अनहेल्दी चीजें चल रही है, और उसी की वजह से आपके पॉइंटर्स इतने कम आए। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे चीजों को अगर आपको हेल्दी वे में ट्रांसफर करना है, या फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपको इम्प्रूव करना है, तो कौन सी चीज फॉलो करना बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है। तो आपने बहुत मतलब आपके मम्मी पापा या दादा दादी से सुना रहेगा कि वो लोग 7 8 के बाद रात का डिनर नहीं करते थे, 9 9:30 बजे तक वो लोग सो जाते थे। तो उसका एक रीजन है, हमारा भारतीय संस्कृति जो है ना, वो आयुर्वेदा को फॉलो करता है, और आयुर्वेदा में बताया गया है कि हमारा जो शरीर का क्लॉक है ना, वो एक सूर्य मतलब सन के क्लॉक के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। सन का जो रिदम रहता है या सन का क्लॉक रहता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। मतलब क्या, सूर्य उगने के टाइम से लेके सूर्यास्त होने तक हमें जो भी खाना खाना है वो हम खा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग कोई भी खाना खाना मतलब चबाने वाला जो भी चीज है वो नहीं खाना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम जब उठते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी रहता है ना बहुत एक्टिव रहता है। मतलब सूर्य उगता है वो टाइम पे हमारा बॉडी बहुत एक्टिव रहता है। आप जो भी खाना खाते हो, जो भी मतलब इंटेक करते हो ना खाने का, वो पचाने की शक्ति हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका बहुत एक्टिव रहता है। इसकी वजह से जो भी खाना आप दोपहर तक खाते हो वो इजीली आप डाइजेस्ट कर पाते हो। बट शाम के 6 बजे के बाद अगर आप कुछ भी हेवी फूड जैसे तला हुआ फूड या फिर नॉनवेज या फिर बहुत ज्यादा हेवी पचने के लिए बहुत ज्यादा हेवी जो रहता है ना, वो अगर खाते हो ना, तो वो फूड अपना शरीर नहीं पचाता है। उसका रीजन है कि 7 7 बजे के बाद अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वो बहुत स्लो वर्क करता है, और उसके बाद उसको रेस्ट की जरूरत रहती है। बट उसके बाद भी अगर आप खाना खाओगे ना, तो वो अन्न पचाएगा नहीं, वो वैसे ही जमा रहेगा। और जब वो वैसे ही जमा रहता है तो उसके वजह से टॉक्सिन्स बनते हैं,
और वही टॉक्सिन्स अपने शरीर में ओबेसिटी है, डायबिटीज है, बीपी लो होना, हाई होना, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अपना इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, उसके वजह से ये सारी बीमारियां हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये सारी मतलब अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, शुद्ध सात्विक आहार खाए, तो डेफिनेटली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नेचुरली इंप्रूव होता है। अभी आपने देखा बहुत सारे कोचेस का नंबर 8 और 7 आया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो आपको सिर्फ बताते नहीं है कि हेल्दी कैसा रहना है, वो हेल्दी खुद रहते हैं, तभी जाके वो आपको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, तो सूर्य का क्लॉक फॉलो करना है। डेफिनेटली आज का जो जमाना है उसके हिसाब से ये चीजें आसान नहीं है, बट डेफिनेटली डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप ठानो तो ये सारी चीजें आप भी फॉलो कर सकते हो। सुबह उठो, अच्छे से मतलब पानी वगैरह पीने के बाद आपका जो भी लो कैलोरी टी है वो आप पी सकते हो। जैसे हम लोग तो अफ्रेश पीते हैं, तो अफ्रेश में 0 कैलोरी है, तो उसका उसका अपने शरीर पे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही एक्स्ट्रा कैलोरी अपने शरीर में जम रहा है, तो वो अफ्रेश आप ले सकते हो। उसके बाद आप वर्कआउट, डेफिनेटली हम लोग बताएंगे वर्कआउट करने का रीजन भी उतना है कि आपका शरीर अगर प्रॉपर एक्टिव रहेगा ना, तो उसकी वजह से आपको अच्छी से नींद भी आएगी, आपका जो भी खाना आप खा रहे हो वो पचेगा भी अच्छे से, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी आपका बढ़ेगा, और आप पूरे दिन ना बहुत अच्छा अच्छा फील करोगे। जो भी एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं वो ये सारी चीजों के साथ मतलब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको करना है मिनिमम 30 to 45 मिनट्स आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, अगर आपको आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है तो। उसके बाद आपको आपका ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट भी आपको ऐसा लेना है जिसमें आप ज्यादा कार्ब्स ना खाओ। ठीक है, फाइबर ज्यादा रहना चाहिए, प्रोटीन और मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारी चीजें आपके पूरे ब्रेकफास्ट में ज्यादा रहनी चाहिए। आपने सुना रहेगा कि मॉर्निंग का जो भी आपका ब्रेकफास्ट रहेगा वो एकदम राजा जैसा करना चाहिए। राजा जैसा मतलब क्वांटिटी राजा जैसा नहीं रहना चाहिए, क्वालिटी राजा जैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है वो आप अर्ली मॉर्निंग लो। उसके क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर में जमने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 100% आप खुद भी फॉलो करो, और आपके बच्चे अगर घर में है, अगर एल्डर आपके घर में कोई है, तो उनको भी ये चीज आप फॉलो करने के लिए बता सकते हो। दूसरा चीज, आप फास्टिंग करो। फास्टिंग मतलब क्या, उपवास रखो, लेकिन वो उपवास वाली चीजें जो मिलते हैं ना, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, वेफर्स, ये सारी चीजें आपको नहीं खाना है। उपवास मतलब क्या, कि आपका शरीर वो पूरे दिन ना, आप एक क्लींजिंग का काम करना चाहिए। क्लींजिंग कब करेगा शरीर, जब आप मतलब सिर्फ खाते नहीं रहोगे ना, तब आपका शरीर क्लींजिंग का काम करेगा। तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है क्या, नहीं खा सकते हो आप, बट कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीजें खाओ जो पचने में बहुत आसानी हो, और उससे आपको सारे मिनरल्स एंड विटामिन मिले। तो आप फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक है, उसमें फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर शेक पी सकते हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और मेरे कोचेस भी है जो उपवास के दिन शेक 100% पीते हैं। रेगुलर तो पीते हैं, बट उपवास के दिन शेक 100% पीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही एक चीज है जो सात्विक है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब उपवास के दिन स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ कि बॉडी आपका ना एक हीलिंग का काम करता है। तो डेफिनेटली रोज उपवास नहीं करना है, बट अगर आप ये जो सूर्य क्लॉक मैंने जो बोला ना, सन का क्लॉक अगर फॉलो करोगे ना, तो वो भी एक टाइप का फास्टिंग हो गया। मतलब आप सुबह जब मतलब हम लोग एग्जांपल लेते हैं 7 बजे अगर आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डिनर भी शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाए। तो उसके बाद वाला जो सुबह तक का टाइम रहेगा ना, मतलब 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का या 7 बजे तक का जो टाइम है ना, वो अपने बॉडी को ना हील करने का टाइम मिलता है। और जितना आपका बॉडी नेचुरली हील करेगा ना, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो ये है कि आप नेचुरली, आपका अगर इम्यून सिस्टम आपको इम्प्रूव करना है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे रात को खाना अगर खा रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूंगी 8 बजे से पहले ही खाना खा लो। और कोई भी ऐसी चीज ना खाओ जिसके वजह से आपको वो पचने में तकलीफ हो। जैसे हेवी फूड, तला हुआ फ्राइड फूड है, एकदम हेवी पचने के लिए जो चीजें रहती है, वो आपको नॉनवेज स्पेशली रात को अवॉइड करो खाने का। ठीक है, जितना भी आपको आपका फेवरेट फूड है, स्वीट्स है, या फिर मैदे विरहित जो भी चीजें रहती है, मतलब डेयरी या फिर मैदे वाली जो चीजें रहती है, वो रात को ना खाओ, या फिर कम खाओ। अगर खाना ही है तो 7 साढ़े 7 बजे तक आप खाओ। ठीक है,
तो उसके वजह से भी आपका बॉडी प्रॉपर एक क्लिनजिंग मोड पे चला जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहती हूँ, अगर आप रेगुलर ये सारी चीजें फॉलो करते हो ना, तो आपको मतलब अच्छा इम्यूनिटी रखने के लिए डेफिनेटली आपको वाटर कंजर्व मतलब आपका पानी का इंटेक भी आपको बहुत अच्छा रखना है, तभी जाके आप जो भी खाना खा रहे हो वो सही वैसे अपने शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत मतलब ना हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते ना जी पाओगे। ठीक है, उसके साथ मैं खुद मतलब हमारे तरफ से एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप जो स्पेसिफिक हमारे जो कुछ न्यूट्रिशंस है वो अगर लेते हो, तो मैं जैसे है हमारा जो आइडियल ब्रेकफास्ट है वो आप ले सकते हो। आइडियल ब्रेकफास्ट क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना उसमें आपको सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा मतलब 119 टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, अमीनो एसिड इसमें आपको एक शेक में मिलते हैं। प्रोटीन मिलता है, जैसे अफरेश के बारे में मैंने बताया 0 कैलोरी टी है, मतलब इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है या फिर लैक्टस मतलब दूध नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें कोई भी कुछ भी कैलोरी नहीं जा रहा है। शेकमेट है जिसमें आपको विटामिन डी थ्री है, कैल्शियम है और प्रोटीन है, वो सही मात्रा में आपको जा रहा है, तो उसके वजह से आपको वो सारी चीजें मिल रही है जो एक ह्यूमन बॉडी को एक दिन पूरे दिन में रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो सारी चीजें आपको ये एक आइडियल ब्रेकफास्ट में मिलती है। दूसरा है आपको मल्टीविटामिन टैबलेट हम लोग रेकमेंड करेंगे जरूर, क्योंकि अभी जैसे है अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे वायरसेस हम लोग देखते हैं, बहुत सारे वायरसेस आते हैं, जैसे हम लोग कोविड में भी सुना रहेगा कि आपको अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रखना है तो आपको मल्टीविटामिन खाने पड़ेंगे। तो मल्टीविटामिन से हमें क्या मिलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन या जो भी मिनरल्स रिक्वायरमेंट रहते हैं ना, वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट मिनरल ये मल्टीविटामिन टैबलेट में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, आयरन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यही मतलब विटामिन ए बी सी ई इससे लेके सारे मिनरल्स एंड विटामिन ये एक टैबलेट में आपको मिलेंगे। ये टैबलेट आप दिन में 3 बार खाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा पर्सनल रिजल्ट है कि मैं ये टैबलेट जब खाना स्टार्ट करी ना तो मेरा स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आने लगा और मेरा हेयर फॉल भी रुक गया। तो हेयर फॉल और डेफिनेटली इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है तो हेयर फॉल या फिर स्किन आपकी अच्छी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है एलोवेरा का सॉरी सेल एक्टिवेटेड टैबलेट। ये टैबलेट मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जो वीडियो हम लोग ने स्टार्टिंग में सुना ना उसमें बताया गया है कि हमारा पूरा बॉडी है ना सेल्स से बनता है। ठीक है, तो इतने सारे सेल्स अगर हमारे शरीर में हैं, अपना शरीर ही ये सेल्स से बना हुआ है, तो अगर अपने शरीर में जो सेल्स है वो अच्छे नहीं रहेंगे, अनहेल्दी सेल्स रहेंगे, तो वो हेल्दी बॉडी कैसे बना पाएंगे। तो अगर सेल एक्टिवेटर टैबलेट आप लेते हो, तो सेल एक्टिवेटेड टैबलेट का फायदा क्या है कि इसमें बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, जिसके वजह से आपके शरीर का जो भी सेल्स न्यू सेल्स आपके शरीर में जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके वजह से आपका पूरा बॉडी हेल्दी रहना स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, एनर्जी वाइटलिटी आपकी इंप्रूव होती है, और उसके वजह से आपका मतलब शरीर जो है ना हेल्दी एजिंग में इंप्रूव होता है। मतलब आप आपका एक्चुअल जैसे सभी लोगों ने प्रवीण सर को देखा है, प्रवीण सर 45 एज के, बट वो दिखते हैं 35 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन है ना ऑलमोस्ट 15 साल से ले रहे हैं। ठीक है, अनीता मैडम को देखा मतलब वो हमसे भी बहुत ज्यादा बोलते ना यंग दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारा न्यूट्रिशन ना लास्ट 15 ईयर से वो यूज करे, उसका डेफिनेटली रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है एलो टैबलेट। ये टैबलेट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। अगर डाइजेस्टिव हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो आपका इम्यूनिटी इंप्रूव होता है, आपका बाउल मूवमेंट मतलब जो भी टॉयलेट का अगर किसी को प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो ये टैबलेट डेफिनेटली आप ऐड करो आपके डेली डाइट में। मेरे तरफ से एक टिप है कि अगर सुबह का अफ्रेश में एक टैबलेट आप पूरा ऐसे खोल के, कैप्सूल रहता है वो खोल के वो अफ्रेश में गर्म अफ्रेश में डालोगे और वो अच्छे से मिला के सुबह के अफ्रेश में अगर ये पीते हो ना, इसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एलो कॉन्सेंट्रेट। एलो कॉन्सेंट्रेट की वजह से
आपका डेफिनेटली इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। मेरी बच्ची जो है उसको बहुत ज्यादा कफिंग का इशू रहता था और वो फ्रिक्वेंटली बीमार होती थी, जो भी सीजन चेंज हुए वो बीमार होती थी। बट जब से मैंने उसको ये जो एलो टैबलेट है ना, वो मैं उसको उसके डाइनोशेक में ऐड करके देती हूँ। और ये जो पहले देती थी, अभी वो ऐसे ही रॉ ही चबा के खा जाती है। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। आप वैसे खाओ, मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, बट डेफिनेटली एलो का टैबलेट आप ऐड करो। और एलो कॉन्सेंट्रेट वो दिन में एक बार तो पीती ही पीती है, तो उसकी वजह से उसका इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव हुआ है। उसका जो पहले था कि वो फ्रिक्वेंटली बीमार रहती थी, अभी उसका टच बहुत अच्छा है। वो बीमार बहुत अभी ऑलमोस्ट 8-10 महीने के बाद उसको जब वैक्सीन दिया गया 5 साल कंप्लीट होने का, तब उसको फीवर आया। नहीं तो ये पूरे 7-8 महीने से ज्यादा हुआ बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई। तो ये उसका मेरा पर्सनल रिजल्ट है, ठीक है। वृद्धि लाइफ इम्यून हेल्थ, ये हमारा आयुर्वेदा का एक टैबलेट है हर्बल लाइफ का, जिसमें आपको काल में कुटकी और तुलसी का मतलब ये पूरा एक्सट्रैक्ट है। और जैसे सभी को पता है तुलसी हेल्दी मतलब इम्यून के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना अच्छा करता है तुलसी अगर आप खाते हो तो। आपको अगर स्नीजनिंग का प्रॉब्लम है, मतलब सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तुलसी फायदा देता है। काल मेघ का भी, काल में भी अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत फायदा देता है। एंटीबायोटिक उसमें बहुत ज्यादा है और एंटी बैक्टीरियल सिस्टम उसमें बहुत ज्यादा है। इसके वजह से जो भी सीजनल मतलब सीजन चेंज होने के वजह से जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया मतलब बोलते ना टैबलेट है। उस इसकी वजह से आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। और जो हाँ, जो भी मतलब काल्मिक का और एक फायदा है कि जर्म्स जो है ना वो उसके वजह से मरते हैं शरीर में, और जो भी बैक्टीरिया अपने शरीर में आता है वो भी उसको मार देता है काल्मिक। और कुटकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें ज्यादा है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ज्यादा है। तो जो भी जिसका भी इम्यूनिटी कम है वो डेफिनेटली इम्यून हेल्थ का जो टैबलेट है वो ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। इसका रीजन है, आपने सुना रहेगा कि आप कुछ भी फर्मेंट फूड खाते हो या फिर दही खाते हो तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोबायोटिक मिलते हैं। तो डेफिनेटली दही आज हम लोग जो खा रहे हैं वो नेचुरल दही नहीं है, या वैसा वो बनाया नहीं जाता है। तो उसमें कुछ भी आई डोंट थिंक कि उसमें आपको प्रोबायोटिक मिलता है। बट अगर सिंपली प्रोबायोटिक आप आपके डेली डाइट में ऐड करते हो तो 1 बिलियन एक्टिव सेल्स, एक्टिव बैक्टीरिया इसमें है, जो आपके शरीर को मतलब आपके बाउल सिस्टम को हेल्दी रखता है और आपका गट हेल्थ इंप्रूव करता है। इसमें कोई भी मतलब शुगर एडेड नहीं है, कुछ भी कलर नहीं है, कोई भी स्वीटनर नहीं है। आप किसी में भी, आपका शेक में आप ये ले सकते हो, आपका फ्रेश में आप डाल के ले सकते हो, सिंपल प्लेन पानी पी रहे हो तो पानी में भी आप ये मिलाकर पी सकते हो। सो जो जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए ये डेफिनेटली मैं खुद यूज कर रही हूँ, इसका बेनिफिट मुझे खुद को पता है। मैंने खुद ने वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस किया हुआ, उसके मतलब बेसिस पे मैं ये आपको बता रही हूँ। जो भी रिजल्ट मैंने यहाँ पे क्लेम किए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे जो भी न्यूट्रिशन है ये शुद्ध सात्विक आहार है, और उसी की वजह से अपना शरीर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है, और उसके वजह से इतने बढ़िया रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो या फिर हैंड रेस कीजिए, हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे। तब तक मैं आपका जो आप आज एक बहुत बढ़िया रिजल्ट स्टोरी हम लोग देखेंगे, जिन्होंने हमारे न्यूट्रिशन के साथ ऑलमोस्ट 18 kg वेट लॉस किया है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हैंड रेस कीजिए आज का स्टोरी। सरला क्या सरला, सरला जी नाम है ना उनका। यस, यस सरला जी, आप आपका रिजल्ट हमें हमारे पूरे कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट नहीं किया है आपने, अनम्यूट कीजिए, ये जो रेड, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए। ऑडियो आपका सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट कीजिए। यस यस, अभी बात कर सकते हैं।
नमस्ते आप सभी को, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, ऑल हर्बल लाइफ फैमिली। यस, बोलिए। आपका, आपने कितने देर से आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो? आपका रिजल्ट कैसा है? मैं इस कम्युनिटी से मेरे को जुड़े हुए 3 साल हो गया है मैडम, और मैं 3 मंथ में 19 kg अपना वेट लॉस की हूँ। वाओ। हाँ। यस, थैंक यू और सो मच। सो हाँ, बोलिए। मैं काफी ओवरवेट थी, और ओवरवेट की वजह से काफी हेल्थ इश्यू था मेरे को, बीपी बढ़ना, बीपी लो होना, सांस फूलना, काफी ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे, हाँ। जो इस गुड न्यूट्रिशन को लेने से अब धीरे धीरे सब ठीक हो गया। वाओ, और मैं ग्रेट। आपका पहले से बीपी पूरी काफी तरह से एनर्जी, नॉर्मल हो गया है क्या? सॉरी, आपका बीपी हाँ नॉर्मल बीपी हो गया पूरी है क्या? तरह से नॉर्मल हो गया है। हाँ, और मैं दिन भर पूरा एनर्जेटिक फील करती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच सरला जी फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी बताना चाहती हूँ, सरला जी का जो भी रिजल्ट उन्होंने क्लेम किया, मतलब बीपी ठीक हो गया उनका, सांस फूलना या जो भी उनको प्रॉब्लम्स था, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने के वजह से हुआ है। हमारा जो ये और न्यूट्रिशन सात्विक आहार है, और उसको लेने से आपकी शरीर की जो भी खामियां है ना, वो पूरी तरह से भर जाती है और आप हेल्दी रहना स्टार्ट करते हो। ठीक है। सो अगर आपको हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, तो डेफिनेटली ये जो कॉम्बो है, मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी। मॉर्निंग का वर्कआउट, आइडियल ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हो हमारा, तो और हमारा जो भी हैप्पी 12 सेशन रहता है, जैसे आज का हमारा इम्यूनिटी का सेशन था, वो आपने अटेंड किया, ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे, रोज का वर्कआउट मतलब मंडे टू सैटरडे का वर्कआउट, रेगुलर ब्रेकफास्ट लेना, और हमारा जो शाम का ये एजुकेशन कॉल रहता है, ये सारे चीजें अगर आप फॉलो करते हो, तो आप भी कल जाके ऐसे ही हमारे साथ आपका रिजल्ट शेयर करोगे, और डेफिनेटली आपके कम्युनिटी को, खुद हेल्दी रहने के बाद आपके कम्युनिटी को भी हेल्दी कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड बहुत सारे, हाँ, और किसी का तो क्वेश्चन था, एक सेकेंड, शायद चैट बॉक्स में उन्होंने डाला है, कोई बता सकता है मुझे? एक क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में, देखा था क्वेश्चन, जस्ट अच्छा। रजनी जी, आपके जो कोच है ना, आपने पूछा है कि आप शेक कौन सा रिकमेंड करोगे वेट लॉस करना है, तो आपके जो कोच है ना, ही इज राइट पर्सन, आप उनसे कंसल्ट कीजिएगा। वो आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से आपको गाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ही जानते हैं आपका आपका पूरा शेड्यूल क्या है, वो सारी चीजें, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू जानवी जी। यस, थैंक यू सो मच मधुरा मैम। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स हमें शेयर किए हैं आज के इम्यून सिस्टम पे। होप आप सभी ने नोट डाउन किया है, और इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको जिन्होंने भी लिंक दिया है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। और जो भी जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर किया वो आपके कोच है, उनसे आप बात कीजिए। और यस, आप कल के मॉर्निंग के वर्कआउट में हमसे हमारे साथ कल ज्वाइन कर सकते हैं, जो सुबह 6 बजे होगा, जैसे मैम ने बताया। तो हम सभी आपको वहां देखना पसंद करेंगे। यस, तो सी यू टुमारो मॉर्निंग, और हमारे हर एक हेल्थ एजुकेशन में आप कनेक्ट रहिएगा। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट। मधुरा मैम तुम्ही आहात.